तेरा प्यार दिख रहा है ना, ये मैं ये नोट नहीं दूंगा, ये सादा खड़ा, ये वाला ले जाओ, ये बीमार ले पड़ते हैं मुझे मजबूरी में। मैं मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए भाई। अच्छा एक बात मेरी सुन लेंगे थोड़ी सी आप? आज के बाद फटा नोट तो नहीं देंगे किसी शायर को? भले मुकर्रिर को दे लियो, लेकिन शायर को मसला हो गया भाई। एक जगह नकली नोट चला, आपके पास भी आया माशाल्लाह। तो भाई हाँ भैया, तो नकली नोट भी मार देते हैं डंडा, जिद कर जाए ना तो ले आती है। फरमाया गया एक तरफ 70 वली बद्दुआ कर रहे हो और एक तरफ अकेली माँ दुआ कर रही है। अल्लाह ताला 70 वलियों की तो टाल देता है, एक माँ की नहीं टाला करता। इसलिए आज के बाद कोशिश ये करना अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं देती है, बोलो इंशाअल्लाह। वरना हमारी कौम तो ये कहती है ना भाई, कहती करामत है, सुनाओ करामत है। एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ खा लिया, वाह 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 भाई खा लिया। मगर ये भी तो देख उनको माँ से प्यार कितना था, ये भी तो देख माँ के फरमाबरदार कितने थे। तू रोज अम्मा कहती है बेटे कहाँ जा रहा है, बस अभी आया, और बाहर जाके यार के कंधे पे हाथ मार के कहता है अरे बस क्या, वो उसको बेवकूफ बनाने में कितने देर लगे। मेरी माँ तो बड़ी सीधी है, बेवकूफ नहीं, वो सब जानती है, लेकिन माँ है ना इसलिए कुछ नहीं कहती। अगर यही हरकत बाप के साथ करते ना, छठी का दूध याद दिला देगा। आ जाएगी सारी। अम्मा को बेवकूफ समझते हो? बेवकूफ नहीं, वो माँ है। जब तू कहता बस अभी आया, मुस्कुरा के कहती मुझे पता है कब आएगा, चल जा, वो जानबूझ के पर्दे डाल देती है, ये माँ होती है। मगर सुनो, जानबूझ के बेटे की गलती पे पर्दे डाल दे, माँ है। वो फरमाया गया फिर खुदा तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा खुदा प्यार करता है। तो फिर अगर एक माँ अपने बेटे के खताओं पर पर्दे डाल सकती है, तो जो खुदा 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो अपने बंदे की कितने गुनाहों पे पर्दे डालता होगा। इसलिए जरूरी है हम अपने रब से प्यार करें, अपने रब से प्यार करें, रब से मोहब्बत करें। लोग कहते हैं फला पार्टी में घुस जाओ उससे काम हो जाएगा, फला में घुस जाओ उससे काम हो जाएगा। मैं कहता हूँ सुन, अगर काम नहीं चलेगा ना तो कभी अजमेर वाले की पार्टी में आ जा, कभी बगदाद वाले की पार्टी में आ जा, आना है ना तो फिर बरेली वाले की पार्टी में आ जा, आना है ना फिर रामपुर वाले बाबा की पार्टी में आ जा। फिर देख अल्लाह कितना करम करता है, निगाहें इनकी होंगी, करम मदीना शरीफ से होना शुरू हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह अपने रब को राजी है, करेंगे, रब से प्यार करेंगे, फटे नोट देंगे। अल्लाह सलामत रखे। बहुत समझदारी से सुन रहे हैं माशाअल्लाह। सारे ही लोगों ने कह दिया इंशाअल्लाह नहीं देंगे। अल्लाह के घर में जब भी नोट दिया करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। नया नोट भी 10 का 10 में चलेगा, पुराने भी 10 का 10 में चलेगा। फिर तू बचा क्यों रहा है? उससे तेरा प्यार दिख रहा है ना, तो ये मैं ये नोट नहीं दूंगा, ये सादा खड़ा, ये वाला ले जाओ, ये बीमार नोट जी चलने बराबर ही है ना। जब एक से नोट हो तो, जब एक से नोट हो तो चलने बराबर है, लेकिन इससे प्यार दिखता है, प्यार दिखता है। अल्लाह अकबर, ये हालात हमारे। इसलिए ना अल्लाह से जब प्यार करना है ना, फिर ऐसे करो, जब कोई आवाज दे ना रब के नाम पे, फिर ये ना देख मांगा क्या है, कितना मांगा है, जो हो सके लुटा के चल, फिर देख अल्लाह कितना देता है। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही। आज के बाद फटा नोट तो नहीं देंगे किसी शायर को, भले मुकर्रिर को दे लियो, लेकिन शायर को मसला हो गया भाई। एक जगह नकली नोट चला, आपके पास भी आया माशाल्लाह। तो भाई हाँ भैया, तो नकली नोट भी मार देते हैं डंडा। तो भाई ये धोखा, जलसों में धोखा होगा तो फिर बाहर क्या करता है? यहाँ कुछ मत दो, मत पर अच्छा, दिल अच्छा लेके आ जा, दिल अच्छा लेके आ जा। तेरे पास कुछ नहीं है, गर्दन झुका के बैठ जा, कुछ नहीं तेरे पास देने के लिए, हुजूर पे दुरूद पढ़ता चला जा, पढ़ता चला जा। जलसा खत्म हो, कोई कहे मैंने 1000 दिए, कोई कहे मैंने 500 दिए, गर्दन झुका के कह देना या रसूल अल्लाह कुछ ना था तो दुरूद का तोहफा दे रहा हो, सलाम का तोहफा दे रहा हो। और यार जहां हुजूर की नजर 1000 वालों पे होगी, वहां तू भी खाली नहीं जाएगा। इधर से 1000 रुपए जाएंगे, इधर से 1000 दुरूद जाएगी। खुदा की कसम, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह।
सुने, मुझे पूरे हिंदुस्तान में जाना, अल्लाह आपको सलामत रखे। इतनी कामयाब महफिल आपने सजाई है। अक्सर मेरी नजरों के सामने जवान बैठे, और हजरत मैं अक्सर कहता हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आता है कभी कभी कोई कहता कि रंडियों की महफिल होती तो कितनी भीड़ होती। मैं कहता हूँ गधे देख, नचा इस गांव में लाके, अगर शाह जमालुल्लाह की महफिल से ज्यादा जवान नजर आ जाए तो कह देना। तो उससे किसने कह दिया कि जवान रंडियों में जाते, जवान नचनियों में जाते? आके देख, खुदा की कसम जवान हुजूर की महफिल में आके बैठे हुए। अजीब ढोल बजा रखा कि साहब नौजवान दीन से दूर हो रहा है, दीन से दूर हो रहा है। जरा गिनो खड़े होके, एक भी बंदा कोई गिन ले, इनमें काले बालों वाले कितने, सफेद बालों वाले कितने? 98% कालो बालों वाले लोग हैं इसमें। तो उससे किसने कह दिया कि दीन से जवान दूर है? जवान दीन से दूर नहीं हो रहा है, जवान दीन के भी करीब हो रहा है, जवान मदीने वाले के भी करीब होता जा रहा है। और बल्कि एक तोहफा और लेके चले जाओ, किसी को 3 घंटे डांस दिखा लेना और किसी से 6 घंटे जलसा सुलवा लेना, फिर सुबह को दोनों का मुंह देख लेना। ये ऐसा लगेगा जैसे जूते खा के आ रखा है, और जलसे वाला ऐसे लगेगा जैसे हुजूर के मदीने में घूम के आ रहा है। तो ये जलसे की बरकतें होती है, जिक्र की बरकत होती है। वरना तुम बताओ, अच्छा एक बात बताओ, बस में तकरीर तो खत्म हो गई, मैं एक बात बस समझा के बात खत्म कर लूं। ये एक चीज होती है ना, मेरी बात सुने, मुझे रोज बोलना रहता है मेरे भाई। मैं कभी कभी अकीदत है ना खा जाती है, मजबूरी में ये जुमले बोलने पड़ते हैं मुझे, मजबूरी में। मैं मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए भाई। अच्छा एक बात मेरी सुन लेंगे थोड़ी सी आप? हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। अगर ये बात मुमकिन होती ना, मैं सुबह तक सुनाता तो सुबह तक सुना देता, लेकिन मेरा मसला क्या, मुझे रोज बोलना है। और आप डॉक्टरों से पूछ लो, सबसे ज्यादा एनर्जी बोलने में खर्च होती है। अगर तजर्बा ना हो ना, तो तुमने देखा औरतों को लड़ते हुए 5 मिनट लड़के ना 3 बार पानी और 8 दिन तक गला नहीं खुलता है। ठीक है, ये मौलवी पे मुस्तफा का करम होता है कि 1.5 घंटे बोलता है, ताकत से बोलता है, तो जैसी आवाज आज निकल रही वैसी आवाज कल भी निकलती नजर आती है। ये हुजूर के जिक्र की बरकत है। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, कश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। ये जरूरी नहीं है नौजवानों के जलसा पूरी रात चले तब कामयाब है महफिल। महफिल तब कामयाब होगी जब कल के बाद कोई बाप ये कह देना, उस रात से मेरे बेटे ने मुझे झाड़ा नहीं लगने लिया, तो समझ लेना रामपुर वाला भी राजी हो गया कि अजमेर वाला भी राजी हो गया। लेकिन शर्त है, जो मैंने कहा है ना, इस पे कोशिश करना अमल करने की। और याद रखिएगा, माँ बाप वो किताब है जो उनको आप लिखेंगे, तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़ के सुनाएगी। जैसा करोगे वैसा, जोर से जैसी करनी वैसी, जोर से जैसी करनी वैसी। बेटा अब्बा को मार के चौखट पर छोड़ के आया और खुद सोचे मेरा बेटा मेरे पैर दबाए तो फिर खैरियत नहीं है। वहीं तक छोड़ के आएगा, 4 इंच आगे तो लेके जाएगा, पीछे नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, याद रखिएगा, तुमने कितने भी सदके किए, कितनी भी ज़कातें दी, अल्लाह नाराज है ना, फिर सब कुछ नाराज है, फिर कुछ नहीं होने वाला। माँ बाप नाराज है ना, फिर कुछ नहीं मिलने वाला। सबसे पहली कोशिश ये करनी है कमेटी वालों, खुसूसी तौर पे कमेटी वालों से गुजारिश है, हम में से अगर किसी को माँ बाप दिए अल्लाह ने, खिदमत करनी है उनकी, राजी करना है उनको, उनकी मर्जी के बगैर घर से ना निकलना। रात को भी अगर जाया करो ना, माँ बाप से बता के जाया करो। उनकी एक बात से नफरत ना किया करो कि मेरी माँ मुझे टोक देती है, कहा था अब तक। तो हम कहते हैं तू कौन होती पूछने वाली, मैं कोई लल्ला हूं? मैं मुंबई में काम करता हूँ, तुझे क्या बात हो? तू गांव में रहती है, मैंने पूरा अंधेरी छान रखा है, हाजी अली पे समंदर के बीच में खड़ा रहता हूं मैं। ये अपनी अम्मा को बता रहा है। मशीयत कहती है नादान तू किसे बता रहा है? ये वो है जिसकी जबान से तकदीर बदल जाती है, ये वो है जिसकी मर्जी से हम फैसले बदल देते हैं। इससे कह रहा है तू कौन है ना। इनके लहजे को कड़वा ना समझा करो, इनकी कड़वाहट में भी मिठास है। बाप अगर बेटे पे सख्ती ना करे ना, तो फिर बेटे होनहार नहीं होंगे, सब घस खुद्दे होंगे। हम हमारे बाप हमें पढ़ने भेजते थे ना, तो हम कहते थे बड़ा दुश्मन है भाई मेरा बाप है, देखो हमें घर में नहीं रहने देते। लेकिन आज दुआएं निकलती हैं, उठते बैठते। ये बाप का एहसान है कि आज हिंदुस्तान में दुनिया के कोने कोने में लोग जान रहे हैं। कल अगर बाप ने सख्ती ना की होती तो हम ऐसे ही होते नहीं।
याद रखिएगा, जब तक हीरा तराशा नहीं जाता है ना, तब तक अंगूठी तक नहीं पहुंचता है। जितना रगड़ा जाता है उतनी चमक पैदा होती है। और याद रखिए, जो जितना तप जाता है ना, वो उतना ही कुंदन हो जाता है। बाप सख्ती करे नाराज ना होना, माँ डांटे कभी गुस्सा ना होना, उसकी डांट पे भी मुस्कुरा दिया करो, उसके लहजे पे कभी अकड़ा ना करो, वो कुछ भी कहे बर्दाश्त कर लिया करो। इसलिए कि माँ के लहजे में माँ नहीं बोलती, खुदा की रहमतें बोला करती है। माँ मुस्कुराती है तो जिब्रील मुस्कुरा देता है, माँ हंस देती है तो खुदा की रहमतों के दरवाजे खुल जाया करते हैं। माँ दुआएं देती है तो ऐसा लगता है जैसे तकदीर का कलम चल गया हो। माँ जब बोला करती है अल्लाह अकबर, ऐसा लगता है जैसे रहमतों की बारिश हो रही हो। माँ के लहजे पे इतराया ना करो, उससे नाराज ना हुआ करो। माँ अगर डांटे तो मुस्कुरा दिया करो। तुम तो लेट करके कहते हो डॉक्टर कमर में दर्द है, डॉक्टर सर में दर्द है, मैंने 10 लाख का गद्दा खरीदा, चैन की नींद नहीं आई है, पूरे कमरे में मार्बल लगवाया, सुकून नहीं आया है, एसी लगी हुई है, चैन से सो नहीं पाता, गोलियां फिर भी खानी पड़ती है। आज तुझे बताऊं, अगर चैन से सोना है, नींद की गोली ना खा, माँ अगर जिंदा है, उसके कदमों में सर रख के लेट जा। खुदा की कसम, जो सुकून माँ के कदमों में मिलता है, वो 5 स्टार होटलों में भी सुकून नहीं मिला।